I welcome back to another video. This is day 174 of 365 day journey. In this journey, I'm documenting my life every single day. So हम यहाँ पर document कर रहे हैं अपने आप को that is like I took the challenge like earning 1 million in 1 year and second challenge I took that is लर्न कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ मैं 4-5 चीज़ें डेली करता हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन जर्नी में। फर्स्ट थिंग्स जो है वो करता हूँ मैं, जो बुक में पढ़ता हूँ डेली, उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ जो मैं सीखता हूँ स्पेशली। एंड द सेकंड थिंग मैं करता हूँ, जो मैं वीडियो देखता हूँ इन्फॉर्मेटिव एंड सम पॉडकास्ट, तो मैं यहाँ पर उसमें जो सीखता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके बाद मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। एंड थर्ड थिंग इज़ मैं शेयर करता हूँ जो मैं डेली कंजप्शन ऑफ न्यूज़ एंड एवरीथिंग रहता है वो करता हूँ। एंड द फोर्थ थिंग आई शेयर अबाउट माय डे, मेरा दिन कैसा रहा, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या ऐसे कुछ चैलेंजेस आए जो मैंने फेस करने में बहुत डिफिकल्टीज हैं। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट वन दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ एआई। ये कुछ पॉइंट मैं डेली डिस्कस करता हूँ। आई लव टू डू दैट एंड आई बिलीव इफ़ यू आर doing these 5 things every single day you will be unrecognized person in the next 1 year and if you doing it बट यू हैव टू विद डेडिकेशन से करना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंसी से। इमेजिन करो तुम हर 6 दिन में या 8 दिन में एक बुक पढ़ देते हो, ख़त्म करते हो एंड यू लर्निंग ओनली वन स्किल। एक महीने में तुमने 4 बुक पढ़ी, 4 में सिर्फ एक स्किल तुमने डेवलप करना अपने अंदर स्टार्ट किया है, हैबिट डेवलप करना स्टार्ट किया है। इमेजिन करो तुम हर महीने में 4 हैबिट और 4 स्किल्स मान सकते हो डेवलप कर रहे हो। दैट इमेजिन करो एक साल में कितना हो गया, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स तुम 52 जो हैबिट्स हैं या स्किल्स हैं मैं अपने अंदर डेवलप की, तुमने कुछ सीखा नया, दैट गोना चेंज योर लाइफ। एंड दिस इज नॉट अबाउट जस्ट ओनली वन डे एंड इफ यू डूइंग दिस कंटिन्यूसली विद योर होल लाइफ आई बिलीव दैट योर लाइफ विल बी चेंज। नाउ आई कैन से आई एम टोटली चेंज व्हाट आई वॉज। आज मैं अपनी बात शेयर करूँ तो मैं आज अपने अंकल से मिलने गया क्योंकि वो आर्मी में, तो आज ही स्पेशली मेरे लिए आए थे। दैट ही टुक जस्ट ओनली वन डे ऑफ लिया उन्होंने मेरे लिए आए, तो आई जस्ट वेंट टू मीट हिम। उसके बाद उनके साथ बैठा रहा बहुत देर एंड माई कजन सिस्टर देयर वर द टू वर देयर। आई जस्ट नॉर्मली वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी विल डू आफ्टर 12th क्लास, लाइक मेरे जो कजन्स थे उनके बारे में। तो मेरी सिस्टर थी, उसने उसने बोला मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। आई सेड दैट्स वंडरफुल, इट्स ओके, बट आई जस्ट टेल थिंग्स व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू से। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर लेडीज़ है तो उसे ऑफिसर लाइन चूज़ करना चाहिए, नॉट ए नॉर्मल वन। एंड सेकेंड थिंग जो एज फॉर मी परस्पेक्टिव है, मास्टर और टीचिंग लाइन या डॉक्टर लाइन, दीज आर 2 थिंग आई वुड से दैट्स नाइस वन। ऑल अच्छे हैं बट अगर तुम जा सकते हो तो अच्छे लेवल पे जाओ, दैट इज़ ओके। तो नॉर्मल लेवल पे जाओगे योर लाइफ विल बी स्टक, यू कांट इमेजिन व्हाट विल हैपन। हाँ अभी तुम देखते हो दूर से इतना अच्छा अच्छा चलता है लाइफ में, यूनिफॉर्म फलाना ढमाका, नहीं ऐसा रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और ही होती है। जब तुम नाइट और डे में शिफ्ट करोगे, ब्रेक शिफ्ट रहेगी, उठ रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, कहाँ ड्यूटी पड़ रही है कुछ पता नहीं, तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं, तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, यू विल नॉट टू नो। तो ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इसलिए तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुम कैसे इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। वही मैंने उसको बताया। एंड मैंने बोला मेरी सिस्टर जो करनी प्रोफेसर की तैयारी कर रही है, दैट सी इज़ गोइंग टू प्रोफेसर पीएचडी करने जा रही है। तो मैंने बोला तुम्हारी सिस्टर जो बड़ी सिस्टर है, जो मेरी सिस्टर बहन है, तो उसके लिए मैंने बोला कि वो तुम्हारी सिस्टर भी पीएचडी की तैयारी कर रही है, सी गोइंग टू बिकम द प्रोफेसर एंड सी जस्ट विल टीच द स्टूडेंट, दैट्स इट। तो और फिर हमने बोला मेडिकल ट्राई कर लो। मेरे अंकल बोल रहे थे कि जो आर्मी में है, फौजी बताया मैंने, तो उन्होंने बोला मैं नर्सिंग या कोई दूसरा कोर्स 2-3 कोर्स भी फार्म वगैरह करा देंगे, वो बेटर है, इससे तुम्हारी लाइफ स्टेबल रहेगी, सुटेबल है। तुम जब जाओगे शादी हो जाएगी तुम अपने घर पे भी जाके मेडिकल खोल सकते हो एंड वहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, दैट सिंपल वन। और वो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ में जब ज़्यादा इंटरफेयर होता है ना, लाइफ तुम जॉब कितनी भी अच्छी कर लो फिर भी तुम कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। बट हाँ अपना खुद का बिजनेस है, यू विल नॉट थिंक अबाउट टू मच। जब तुम्हें खोलना है दुकान तो खोलो बिजनेस, जब जाना है ड्यूटी जाओ, नहीं जाना मत जाओ। बट हाँ उसमें काम थोड़ा तुम्हारी जॉब से ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, बट उसमें ये है कि स्ट्रेस नहीं होता किसी चीज़ का कि तुम्हारा सीनियर तुम्हें क्या बोले वो क्या बोले, नहीं, तुम्हें जितनी देर करना है उतनी देर करो, बस दैट्स इट, सिंपल। तो ये मैं बोलना चाह रहा था उसको, मैं समझाया एंड मैंने बोला पुलिस में जाना है अच्छी बात हो, कोई प्रॉब्लम, बट ट्राई करना ऑफिसर लेवल में। सॉरी। एंड मैं थोड़ा सा 3-4 दिन से वेल नहीं हूँ जैसे मैंने बताया, और कल वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, और थोड़ा काम था, घर पे फंसा रहा पूरे दिन और रेनिंग हो रहा था, अभी भी रेनिंग हो रहा है, हल्का हल्का बूंद पड़ रहा है। सो आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो एंड कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बनाता हूँ। सो दैट्स वाई आई कैम हियर नाउ एंड रिकॉर्डिंग वीडियो। एंड एक और वीडियो देख रहा था, दैट वीडियो इज शो मी दैट इफ़ यू वांट लर्न एनीथिंग, नहीं उस लर्न नहीं उसमें कि तुम अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसे ग्रैब करते हो, मोर इन्फॉर्मेशन। उस वीडियो में लेडीज शी वॉज अ साइंटिस्ट एंड शी स्टडी 25 ईयर्स, उसी चीज़ पर स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ा रही है। दैट शी सेड जस्ट ओनली आस्किंग 1-2-3 क्वेश्चन शी वॉज आस्किंग इन दैट वीडियो। उसने बोला अगर तुमसे मैं पूछूँ
जैसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू लर्न, व्हाट नॉट लर्न, हाउ वी कैन लर्न क्विकली, इट्स नॉट अबाउट दैट। शी वाज सेइंग इन्फॉर्मेशन। अगर तुमसे कोई नॉर्मली बंदा पूछ ले कि तुम्हारे घर में विंडो कितनी है, आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू टेल देम एग्जैक्टली हाउ मेनी विंडोज़ इन योर होम, लाइक अपार्टमेंट होम कितना नहीं बता पाओगे, शायद बता भी सकते हो, बिकॉज वी आर नॉट नोटिसिंग, दैट्स द रीज़न। एंड सेकेंड थिंग उसने बोला कि, उसने दूसरा पॉइंट बोला कि टेल मी योर हाउस कलर, फर्स्ट जो तुमने करा वो कैसा था। आई बिलीव दैट यू वुड नॉट से दैट ऑल्सो। इस तरह की पॉइंट रखे, एंड दैट शी वाज टेलिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इन्फॉर्मेशन वर्क, एंड सी टॉक अबाउट लॉट्स अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन क्यों एक्वायर करना चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। दैट इज समवेयर इज राइट, एंड शी वाज टेलिंग दैट 25 years, if she is spending 25 years in just studying, that how she was become now। और मैंने डिसाइड किया जब भी मैं कोई वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, पॉडकास्ट रहेगा, और नहीं तो कोई अच्छा इन्फॉर्मेटिव या टेड टॉक से उठा के लेकर आऊँ जिससे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिले। और इस वीडियो को मैं लिंक तुम्हें डाल दूँगा, और जो बचा हुआ है कल हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड थिंग ये कि मैं बता रहा था, फोर्थ थिंग बात करूँ तो न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ अभी कुछ खास नहीं चल रही, बट हाँ एक न्यूज़ देखा मैंने, वो न्यूज़पेपर था वहाँ का बहरीन का, दैट शोज़ दैट जो हमारे कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, उन्होंने डिफेमेशन केस डाले हैं कुछ लोगों के खिलाफ। जो मुंबई में ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया कुछ वजह से, कोलैप्स नहीं हुआ फुल, बट लीकेज हुआ। कुछ लोग बहुत उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, बनाना भी चाहिए। दैट जो पैसा कहाँ से आ रहा है, ऑलमोस्ट हमारी टैक्स जा रहा है वहाँ से आ रहा है। उसके बाद तुम पैसा और वीडियो बनाते हो तो बोलते हो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। दुबई के शेख ने हमसे कॉन्टैक्ट किया रोड बनाने के लिए, व्हाट द हेल यू डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो अच्छा काम करो तभी कोई बुलाएगा। और कभी सपने हमको दिखाया अमेरिका जैसे रोड है, क्या अमेरिका रोड ऐसे तो नहीं होते होंगे, एक बनाया 4 दिन में टूट जाए। 3 महीने नहीं लगे उसका, मई में उसका उद्घाटन हुआ, रिनोवेशन, और जून के अंदर पानी बरसा, जुलाई में आई थिंक 3 महीने के अंदर वो उसमें लीकेज हुआ और गिर गया कुछ। तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेयर आर मनी गोइंग। तो तुम बताओ, इसकी अकाउंटेबिलिटी लो। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर जस्ट टेलिंग दैट आई वुड बी फाइल अगेंस्ट यू डिफेमेशन केस, व्हाट द हेल इज दिस। तुम्हें अकाउंटेबल बनना है। वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर स्टैंडिंग विद यू, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। तुम टैक्स मांग रहे हो, उतना टैक्स दे रहे हो, और तुम उस तरीके से वसूल भी रहे हो जैसे दादागिरी तरीके से करते हैं, उस तरीके से कुछ कर भी नहीं सकते जहाँ जनता। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अनबिलीवेबल हैं, दैट यू हैव टू थिंक एंड वी नीड टू अवेयर ऑल दोज थिंग्स। मैं प्लान कर रहा हूँ आने वाले साल में कि मैं एक लॉ के ऊपर स्टडी करूँ 1 साल तक, जिस तरीके से अभी हमने कम्युनिकेशन के ऊपर ट्राई किया है, तो उस तरीके से लॉ के ऊपर स्टडी करें, और विद द स्ट्रक्चर एवरीथिंग, विद मोर इन्फॉर्मेशन। बट उसके लिए हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ी, एटलीस्ट 1 साल में 1 लाख तो हमारा प्लान है ही एटलीस्ट। तो जब हमारी कम्युनिटी 100K की हो जाएगी, देन आई विल ट्राई टू बेस माई सेल्फ दैट व्हाट वी कैन डू फॉर एवरी वन, दिस इज़ वॉट वी वांट टू डू। और एक्चुअली मैं यही करना चाहता हूँ। माई होल लाइफ आई जस्ट वांट टेक द चैलेंज एवरी सिंगल ईयर, एंड वी नीड टू कंप्लीट दोज चैलेंज एनी हाउ। यही मेरा टारगेट है इस ज़िंदगी में कि हर साल मैं एक चैलेंज दूँ किसी भी टॉपिक पे, किसी चीज़ के लिए, और 1 साल तक कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे वीडियो बनाऊँ, एंड देन विल जस्ट डू समथिंग मोर। सो आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं कल। हाँ, अगर एक बात कहूँ तो बुक के लिए मैंने कुछ बताया नहीं। आई विल टेल यू टुमारो एवरी सिंगल थिंग। जो 3 दिन से हम बुक पढ़ रहे हैं, स्पीक टू विन, जो पब्लिक स्पीकिंग है ब्रेन ट्रेसी की, तो दैट इज़ अ वंडरफुल बुक। इफ़ यू वांट टू लर्न, यू कैन बाय फ्रॉम आवर लिंक। So, and if you liking our concept, the way we are making the video, you can join our community. We are building to 100K community in the 1 year. So thank you so much for watching this video. We'll see you tomorrow.